जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी ज़रूर कर रहे होंगे। तो आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। आजकल फीवर, कोल्ड ये सब बहुत चल रहा है, तो आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है। देखिए, मृग तृष्णा इसके बनने का कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपने देखा होगा जब कभी आप रेगिस्तान में जाते हैं, वहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी दूरी पर वहाँ पर पानी होगा, लेकिन जब वहाँ पर आप देखते हैं जाकर तो वहाँ पानी होता ही नहीं है। तो वो जो तुम्हें प्रतीत होता है, जो नहीं होता, वो तुम्हें ऐसा लगता है कि है। तो वो जो कारण है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। इसे हम कहते हैं मृग तृष्णा। नेक्स्ट है, एलपीजी किसका मिश्रण है। देखिए, एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ये जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है एलपीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है। देखिए, वायुमंडल के हम टोटल 5 स्तर पढ़ते हैं। इसमें हम 5 में जो सबसे पहला होता है क्षोभ मंडल होता है, फिर होता है दूसरे नंबर पर हमारा समताप मंडल, और इसी समताप मंडल के मंडल में पाया जाता है ओजोन लेयर या ओजोन परत। तो इसका सही जवाब होगा हमारा समताप मंडल। समताप मंडल के बाद फिर आता है मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल आता है। और मौसम से संबंधित सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है। तो चांदी जो होता है हमारा कॉपर, इसकी चालकता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखाने वाला दर्पण कौन सा होता है। देखिए, आप जब बस में या फिर किसी भी व्हीकल को आप यूज़ करते हैं, ड्राइविंग करते टाइम उसमें बैठते हैं, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर छोटे छोटे शीशे लगे होते हैं साइड में, जिससे हमें पीछे का दिखाई देता है। तो वो ऐसे दृश्य को दिखाने का काम करता है हमारा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलाकाइट किस धातु का खनिज है। तो ये जो मेलाकाइट है, ये ट्यूबरक्लोसिस का एक खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेंस की क्षमता का एसआई इकाई, एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है हमारा डायोप्टर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है, जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या असर होगा। देखिए, जब एक गैस के पात्र पर दबाव डाला जाएगा तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो घट जाएगा, उसका जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग से बचने के लिए लोहे की कील पर किसकी कलाई की जाती है। तो लोहे से बचाने के लिए कील पर जस्ते की कलाई की जाती है ताकि उस पर जंग ना लगे। तो जस्ते की उस पर कलाई की जाती है लोहे की कील पर, ताकि वो जंग से बचा रहे, सुरक्षित रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए कौन महत्वपूर्ण है। तो देखिए, हमारे शरीर की जो सेल होती हैं, सेल यानी कि कोशिका। देखिए, हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। एक सेल के बाद इसमें सेल जुड़ती जुड़ती चली जाती है। सेल के जुड़ने से ऊतक बनते हैं, ऊतक के बनने से फिर अंग बनता है, फिर अंग से पूरा अंग तंत्र, और फिर ऐसे जाके हमारी पूरी बॉडी बन जाती है। और हमारी जो पूरी बॉडी बनती है, तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि शरीर के ऊतकों की वृद्धि और विकास और उसके सुधार के लिए महत्वपूर्ण कौन है। तो यह है प्रोटीन। ये हमारे टिश्यूज़ यानी कि ऊतक की वृद्धि और विकास और इनके सुधार के लिए जिम्मेदार होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, संगमरमर का प्रयोग, अच्छा यहाँ पर रासायनिक नाम पूछा है, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है। तो संगमरमर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। आपको ये बताना है कि पहली बार संगमरमर का यूज़ कौन से मकबरे या कौन से इमारत को बनाने में किया गया था। ये आपको कमेंट में इसका जवाब देना है। नेक्स्ट है, रक्त अल्पता किसकी कमी के कारण होता है। देखिए, रक्त अल्पता जो है ये हीमोग्लोबिन की कमी के कारण से हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सेल को संग्राहक सेल कहा जाता है। तो जो द्वितीयक सेल होते हैं इनको संग्राहक सेल के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है अर्शु। देखिए, अर्शु ऐसे नहीं लिखा जाता, अर्शु लिखा जाता है ऐसे। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अर्शु।
तो यह अर्शु गैस का हमसे रासायनिक नाम पूछा है, यानी कि रो लाने वाली जो गैस है वो कौन सी है, तो ये होती है क्लोरोएसिटोफिनोन। क्लोरोएसिटोफिनोन जो होती है ये अर्शु गैस होती है। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो वॉशिंग सोडे का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। और आपको ये Na2 जब आप देखेंगे तो बुक वगैरह में आपको ऐसे लिखा दिखाई देगा Na2CO3। तो Na2CO3 किसका सूत्र है, वॉशिंग सोडे का। नेक्स्ट है ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा बीमारी किससे संबंधित है। तो देखिए जो ग्लूकोमा और ट्रेकोमा बीमारी होती हैं ये हमारी आइज़ यानी कि आँखों से संबंधित बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया। देखिए जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे, विषाणु, और जो होता है हमारा जीवाणु, तो ये जीवाणु का पता सबसे पहले लगाने वाले व्यक्ति थे ल्यूवेनहॉक। इन्होंने सबसे पहले जीवाणु का पता लगाया। नेक्स्ट है विषाणु वायरस होते हैं, जीवाणु बैक्टीरिया होता है, शायद मैंने गलत बोल दिया यहाँ पर। तो ये जो जीवाणु का पता लगाने वाले थे वो ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने सबसे पहले इनका पता लगाया था। नेक्स्ट है प्रकाश का वेग सबसे कम होता है, यानी कि सबसे न्यूनतम प्रकाश का वेग किस में होता है हमें ये बताना है। तो कांच में प्रकाश का वेग जो है वो सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी, या जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। और यहाँ पर जो ये आंसर में जनन की क्षमता दिया है ये विटामिन ई की कमी से हमारे शरीर में होती है। जनन क्षमता की जो कमी होती है वो विटामिन ई की कमी के कारण होती है। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है, तो इसका ये आंसर रतौंधी होगा। नेक्स्ट, समुद्र की गहराई को किससे मापा जाता है। तो समुद्र की गहराई को हम मापते हैं फैदोमीटर में। फैदोमीटर का यूज़ किया जाता है समुद्र की गहराई को मापने में। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे हमारे सामने है, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो स्टडी ऑफ फ्रूट्स, आपको बताना इसको क्या कहा जाता है। ऑप्शंस दिए हैं पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, डर्मेटोलॉजी या सिल्वीकल्चर। इसका जवाब आपको कमेंट में ज़रूर देना है, और फिर कल हम उनका नाम भी लेंगे क्लास में जो इसका सही जवाब देंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये पीडीएफ वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगी। तो फिर मिलेंगे कल एक नई क्लास में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।